अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन स्टाफ। एक स्टाफ की क्या क्या जिम्मेदारी है कि अगर ड्यूटी डॉक्टर ऑर्डर करता है कि आप ईसीजी करें, तो ईसीजी करके डॉक्टर को दिखाने से पहले स्टाफ की क्या जिम्मेदारियां हैं कि स्टाफ को पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं ईसीजी से कि ईसीजी होती क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो रिपीटेडली हमारा हार्ट जो है वो बार बार बीट करता है। तो एक दफ़ा कंप्लीट कार्डियक साइकिल होने की वजह से जो है, जब कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है तो उसमें पी, क्यू, आर, एस और टी वेव बनती है। और रिपीटेडली जब ये चलती रहती है तो इस तरह से फिर पी, दोबारा पी, क्यू, आर, एस, टी। तो रिपीटेडली एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंटेशन लेना दिल की धड़कन की कि वो कैसा धड़क रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक पेपर पे लेना जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब आता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन स्टाफ। स्टाफ की क्या क्या जिम्मेदारी है। हमारी ईसीजी अगर आप देखें तो ईसीजी इस तरह से होती है कि लीड 1 होती है, लीड 1 के सामने जो है एवीआर होता है, लीड 2 होती है, उसके बाद फिर लीड 3 होती है, एवीएल, एवीएफ, और उसके बाद फिर यहाँ पे लीड 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और नीचे जो है लीड 2 होती है जिसको डायग्नोस्टिक लीड कहते हैं, नीचे वो चलती है। अब एक स्टाफ ने जो ईसीजी करी है वो डॉक्टर को देने से पहले कि अक्सर ऐसा होता है कि पेरिफेरल जो लीड्स लगाते हैं, ये जो हमारी लीड्स हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ये हमारी लिम्ब लीड्स होती हैं जो हम दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे लगाते हैं। और ये वाली जो लीड्स हैं ये हमारी चेस्ट लीड होती हैं जो हम सीने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके प्लेसमेंट करते हैं। तो स्टाफ की क्या जिम्मेदारियां हैं कि ईसीजी जब एक स्टाफ करता है तो डॉक्टर से को देने से पहले उसने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि लीड 1 जो है वो इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। यानी लीड 1 के ये टी जो आ रही है ये ऊपर हो, सॉरी ये जो आर आ रहा है आर ऊपर हो, डाउनवर्ड ना हो। लीड 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आर हो, और एवीआर जो है वो नीचे की तरफ हो। यहाँ पे एवीआर को आप देखें, ये नीचे की तरफ है। लीड 1 और एवीआर इज अ मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। जिस तरह की लीड 1 होती है बिल्कुल उसी तरह का एवीआर नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आपने पेरिफेरल लीड हाथों और पाँव पे सही लगाई हैं तो ज़्यादातर जो है आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि लीड 1 जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और एवीआर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। व्हेनेवर अगर किसी पेशेंट की एक्सिस डेविएशन की हिस्ट्री ना हो, ब्लॉक की हिस्ट्री ना हो, उसमें ये चेंज हो सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लॉक्स कितने टाइप के होते हैं, एक्सिस डेविएशन होती है तो कैसे होती है, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये आगे पीछे हो सकते हैं। मगर पेरिफेरल लीड की आइडेंटिफिकेशन कि आपने सही लगाई है, इसके लिए लीड 1 हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और एवीआर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये दो चीज़ें देखनी है आपने, हमें और देखनी होती हैं। एक होता है कि ईसीजी जो चल रही है लाइन, ठीक है, अगर ईसीजी की आप मशीन देखें तो आपको फील होगा ये आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन चल रही होती है जो कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं स्पीड।
एक स्पीड होती है और दूसरा साइज इसका जो होता है। अक्सर ईसीजी करते हुए आपने देखा होगा साइज छोटे आते हैं, तो एक साइज होता है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। दो चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास लीड टू डायग्नोस्टिक लीड जो है ईसीजी में, यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं। स्पीड जो होती है वो स्टैंडर्ड है 25 mm/सेकेंड, ये स्पीड होती है, इसको नॉर्मली हम इतना ही रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है एम्पलीट्यूड, जो स्टैंडर्ड है हमारा वो होता है 10 मिलीवोल्ट। तो 10 मिलीवोल्ट पे जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, जो कि अगर आप ईसीजी में देखें तो यहाँ पर साइड पे जो है एक बॉक्स बना होता है इस तरह से। ईसीजी में दो तरह के बॉक्स होते हैं, एक स्मॉल बॉक्स होता है और एक बिग बॉक्स होता है, दो तरह के बॉक्सेस होते हैं। तो ये 10 मिलीवोल्ट का जो स्टैंडर्ड होता है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द ईसीजी, ये जो है 2 बिग बॉक्स के बराबर होता है। अगर आप कभी ईसीजी मशीन में देखें, ये 3 बिग बॉक्स के बराबर हुआ है, तो आप कर्सर को जो है जहाँ नीचे स्पीड लिखा होता है यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे 10, 20 इस तरह रीडिंग चल रही होती है, वापस 10 पे क्लिक कर दें, तो 10 पे क्लिक करने के बाद ये वापस स्टैंडर्ड 2 बिग बॉक्स पे आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो लीड 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, AVR नेगेटिव हो, एक्सेस डेविएशन ना हो इवैक्यूएशन की, तो ये मोस्टली ऐसे ही होगा। दूसरी चीज़ 25 mm/सेकेंड की आपकी स्पीड होगी, और 10 मिलीवोल्ट जो है आपका स्टैंडर्ड होगा एम्पलीट्यूड जो है। तो नॉर्मली हम इस पर ईसीजी लेते हैं। अब व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ईसीजी और QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।